नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो है सूरदास के पद। और चलिए इस कविता के शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सूरदास के पद, चलिए आइए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई जोई कुछ गावे। यशोदा मैया अपने पुत्र कान्हा को सुलाने की कोशिश कर रही है और उसे पालने में झुला रही है। वे पालने में उसे हलरा रही है, यानी कि धीरे धीरे उसे झूला दे रही है। दुलराई मलावे, यानी कि उन्हें दुल्हार रही है, प्यार से कुछ पुचकार रही है। और धीरे धीरे जोई जोई, यानी धीरे धीरे कुछ गा रही है, उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। ऐसे में यशोदा माता कह रही है कि मेरे बेटे को नींद आ रही है और वह क्यों नहीं सो रहा है। और वे नींद से कह रही है, तू काहे नहीं वेगही आवे, तो को कहा न बुलावे। वेगही यानी जल्दी से, जोरों से। तो यहाँ पे यशोदा मैया नींद से ही प्रश्न पूछ रही है कि मेरा बेटा सोना चाहता है, उसे नींद आ रही है, पर तू क्यों नहीं जल्दी से आ रही है, कान्हा तुम्हें बुला रहा है। कबहू पलके हरे मूंद लेत, कबहू अधर फरकावे। ऐसी परिस्थिति में कान्हा सोने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी नींद के कारण वे अपनी पलकें मूंद रहे हैं, तो कभी थोड़ी देर में उठकर अपने अधरों से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं और अधर अपने हिला रहे हैं। सोवत जानी मौन हवे के रही, करी करी सैन बतावे। ऐसे में माँ यशोदा सबको, यानी गोपियों को कह रही हैं कि तुम लोग ज़रा भी आवाज़ न करना, मेरा कान्हा यहाँ सो रहा है। मैं नींद को भी बोल रही हूँ कि तू जल्दी से आ जा, मेरा कान्हा सो रहा है। ऐसे में तुम किसी भी तरह का आवाज़ शोर मत करो। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जशोमती मधुर गावे। थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद जब कान्हा उठ जाते हैं तो यशोदा मैया ठीक उसी प्रकार उन्हें दुलार से और पुचकारते हुए, उन्हें थपकाते हुए सोने की कोशिश कर रही है और मधुर गीत गा रही है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से पालने में सो रहे हैं और उनका सुंदर सा मुखड़ा देखकर नंद भामिनी, यानी कि नंद राजा की पत्नी यशोदा मैया, ये भगवान श्री कृष्ण का रूप देखकर अपने आप को इतना सुखद महसूस कर रही है कि इस प्रकार का भाग्य किसी भी देव देवताओं, ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में कवि ने भगवान श्री कृष्ण नींद के कारण सोने की कोशिश कर रहे हैं और किस प्रकार यशोदा मैया उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही है और किस तरह से उनके अटखेलियों को वह तरह तरह से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है। दूसरे पद्य में कवि कहते हैं, खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भव हटेड़ी बार बार जमात। जब कान्हा नहीं सो रहे हैं तो माँ यशोदा को लग रहा है कि शायद इसने पेट भर खाना नहीं खा रहा है और इसे खिलाने की कोशिश कर रही है। भगवान कृष्ण को सिर्फ माखन के अलावा दूध वगैरह पीना पसंद नहीं है, वे सिर्फ रोटी के साथ माखन ही खाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी आंखें भी लाल हो गई हैं और उनकी भौहें ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं और वो नींद के कारण बार बार जम्हाई दे रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटुरुनी, धूरी दूसर गात। ऐसे में वे बार बार उठकर ज़मीन पर रेंग कर यहाँ से वहाँ घूमने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे रेंग रहे हैं तो उनकी पायल जो है पैरों में पहनी हुई, उनके घुंघरूओं की झुनझुन बहुत ही लुभावनी लग रही है। कबहू झुकी के अलग चैन, नैन जल भरी जात। तो कभी नींद के कारण कृष्ण के आंखें पानी से भर आ रही है। कबहू तोतर बोल बोलत, कबहू बोलत तात। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण तोतरे बोल में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बड़े भैया बलवान को तात बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरहरि की निरखी शोभा, निमिष तजन मात।
और ऐसे में भी उनकी जो शोभा है वह देखते ही बनती है। उन्हें बार बार देखने का और उनके तोत्र बोल सुनते रहने का आनंद सभी को बहुत आ रहा है। इस प्रकार का वर्णन कवि ने यहाँ इस पद्य में किया है। आखिरी और तीसरे पद्य में कवि कह रहे हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो, धौरी को पाय पान न करिहि, उन पर बेनी रसन उठे हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि जो ऊपर आसमान में चंद्रमा है, मैं उनके पास चला जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ना ही मैं गाय का दूध पीऊँगा और ना ही मैं अपने लंबे बालों की चोटी तुमसे गुथाऊँगा। मोती न मालन धरी हो, उन पर झुंगली कंठ न लय हो। और भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को सताने के लिए ये भी कह रहे हैं कि मैं कभी मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा और कभी कंठ यानी गले में कभी भी झुंगली नहीं पहनूंगा। लहो लोट अभी धरनी पर तेरी गोद न ऐहो। अगर मैं इस धरती पर वापस भी आ जाता हूँ तो मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरी सूत न कहो। अगर मैं धरती पर वापस आता हूँ तो मैं नंद बाबा की गोद में ही चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। जैसे कि आम तौर पर बच्चे करते हैं, अगर उनका मन नहीं मानता है, कोई उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो वो हमें चिढ़ाने के लिए हमारे पास ना आते हुए दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को सता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊँगा और नंद बाबा के ही पास चला जाऊँगा। ऐसे में माँ यशोदा कान लाय कुछ कहत जशोदा, दाऊ नाही सुने हो। तो इस दौरान चेष्टा में यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के कान में कुछ बोलती कि ज़रा यहाँ आओ, सुनो, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यह बात तुम अपने बड़े भैया बलवान को भी नहीं बताना। और ऐसे में चेष्टा रूप अवस्था में यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि चंदा होते अति सुंदर, तो ही नवल दुल्हरिया बहो। मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा जैसी ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नववधु लेकर आऊँगी और उसके साथ तुम्हारा ब्याह रचाऊँगी। तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जय हो। ऐसा धूमधाम से विवाह करूँगी और वह इतनी सुंदर होगी, यह बात तुम बलराम को भी नहीं बताना। ऐसे में भगवान सूरदास जी कवि यहाँ कह रहे कि सब सखा बराती नूतन मंगलमय हो। और ऐसे शुभ विवाह में हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को शुभेच्छा देंगे और ऐसे शुभ मंगल विवाह में हम लोग भी वहाँ उपस्थित रहना चाहेंगे और उस विवाह में बहुत ही मंगलमय गीत गाएंगे। थैंक यू।